आज उनकी मेडिसिन जो है 194 ममालिक में जा रही है, जिनमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो ऐसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक थिंग्स जो है ना, वो हमारी खुराक है और हमारी मेडिसिन है। जब वही हमें अफोर्डेबल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? इंडिया क्यों आगे है? सबसे पहले देखिए कि इंडिया में कंपनीज़ कितनी है मेडिसिन बनाने वाली। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंजेक्शन 15,000 का है, वहाँ पे 500 का है। क्यों? इकोनॉमी को देखें। हमारा वहाँ पे दिरहम जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो 80 रुपीज़ बनता है, वहाँ पे 20। पाकिस्तान में हम ये भी कह दें कि पाकिस्तान में मेडिसिन ही नहीं ठीक है। अगर अब बहुत सारे आपने ऐसे देखे पेशेंट जो मेडिसिन खा रहे हैं तो वो जिंदा है, मेडिसिन के बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकते। आपकी मेडिसिन बाहर जा रही है, बाहर सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान की? नहीं, अभी तक तो नहीं सप्लाई हो रही ना। क्यों नहीं कर रही? इस बात का तो आपको भी पता है ना कि पाकिस्तान के पास क्या है। अगर वो बाहर सप्लाई कर देगा तो फिर पाकिस्तान के तो सारे लोग वैसे मर जाएंगे ना, जो मेडिसिन खा के जिंदा रह रहे हैं तो वो मर जाएंगे ना। और इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन अवेलेबल। जब कोरोना आया था, उनकी जो कोरोना की मेडिसिन थी ना, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, जैसे ही कोई और भी अब पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनके जो है ना इलाज के लिए सारी मेडिसिन वहाँ से आती है, बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। किडनी का इलाज भी इंडिया में हो रहा है और बेशुमार इलाज जो है हार्ट का जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। अब यूरोप से भी लोग आ रहे हैं इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब होता ये है कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो है ना वो इंडिया रेफ़र कर दिए जाते हैं, जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं ना, उनको जवाब दे देते हैं, उनको इंडिया में रेफ़र कर दिया जाता है। अब ये है कि वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या नाम है आपका? शहजाद। और करते क्या है? मेरा ब्रॉड में बिजनेस है छोटा सा। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया, ठीक है, थोड़ी शर्म भी आती है बात करते हुए, दुख भी होता है कि वो हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया। ठीक है, किसने कहा कि वो आज़ाद हुआ? सर हमारे साथ ही तकरीबन एक दिन बाद आज़ाद हुआ। नहीं, हमारे साथ आज़ाद नहीं हुआ। हाँ। उसने हमें छोड़ा है। उसने आपको हाँ, चले व्हाटएवर जो भी है, हमारे सुनने में जो आ रहा है उस वाले से बात कर रहे हैं। आज उनकी मेडिसिन जो है 194 ममालिक में जा रही है, जिनमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो ऐसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक थिंग्स जो है ना, वो हमारी खुराक है और हमारी मेडिसिन है। जब वही हमें अफोर्डेबल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? इंडिया क्यों आगे है? सबसे पहले देखिए कि इंडिया में कंपनीज़ कितनी है मेडिसिन बनाने वाली। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंजेक्शन 15,000 का है, वहाँ पे 500 का है। क्यों? इकोनॉमी को देखें। हमारा वहाँ पे दिरहम जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो 80 रुपीज़ बनता है, वहाँ पे 22.5 है। इकोनॉमी को तो भी तो रखें ना सामने। इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होती है? इकोनॉमी स्ट्रांग होती है जब आप अपनी घर की चीज़ें जो है ना, उनको बाहर आप सेल कर। हाँ जी, आपके घर की चीज़ क्या है? चावल, गंदम, कपास आपके घर की चीज़ है ना। आप सारा कुछ तो वो A क्लास तो आप बाहर भेज देते हैं, B क्लास आपके अशरफिया खा जाते हैं, C क्लास आपका नीचे वाला गवर्नमेंट तबका खा जाता है, आपके पास D क्लास आ रहा है। तो आपकी इकोनॉमी कैसे फास्ट होनी है? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी इकोनॉमी बड़ी फास्ट है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि वहाँ पे एक जो मज़दूर है ना, उसका राशन कार्ड बना है, उसको 1000 रुपये और 1500 रुपये के अंदर राशन जो है ना पहले फ्री मिलता है। वहाँ पे 22 रुपये किलो चावल है, 15 रुपये किलो आटा है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे जो है हमारी दवाई महंगी क्यों है या उनकी सस्ती क्यों है? ये कुछ प्रॉब्लम्स है। बेसिकली इकोनॉमी है। सर हमारे डॉक्टर का अगर कोई कोर्स करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाता। तो वहाँ पे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि किन में क्या टैलेंट है, किन में क्या टैलेंट है। प्रमोट करती है गवर्नमेंट, भी प्रमोट करती है, उधर की आवाम भी गवर्नमेंट को प्रमोट करती है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सर जी, पाकिस्तान में इन्वेस्टर भागता जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, वो कहते हैं हम किधर आ गए यार भाई। मैं परसों आया हूँ और आके मैं हैरान रह गया हूँ। हाँ, मैं परसों आया हूँ और आके मैंने ये देखी है जब चीज़ें कि भी एक चीज़ जो मैं 2 साल पहले छोड़ के गया था 15 रुपए की, वो इस वक्त 115 की है। तो मैं कैसे ना वापस भाग जाऊँ? ठीक है ना। ये सिंपल सा आंसर ये है कि अपनी इकोनॉमी को, अब देखिए मेरी बात सुने, डॉलर 310-20 पे गया, वही रेट था
अब डॉलर 276 पे या वही रेट है, किसी ने नीचे रेट किया वो तो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स भी नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई, वो तो वहीं पे वहीं खड़ी हैं चीज़ें। अच्छा, जब आप बाहर देख रहे होते हैं पाकिस्तान के हालात, तो क्या दिल में आ रहा होता है? सर यही हो रहा था कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को जो है वो तरक्कियाँ दे, अल्लाह पाक जो हमने हुक्मरान चूज़ करने हैं वो हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि हम ऐसा हुक्मरान चूज़ करें जिसका आपको पता हो कि यार ये मुल्क में कुछ करेगा। आज चले हुए कारतूस ना चलाएं, बस ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है। ये काटिएगा नहीं, नहीं आप बोलिए ये काटिएगा नहीं, चले हुए कारतूस ना चलाएं, ठीक है प्लीज़। आपकी ऑप्शन नहीं है सर, और ऑप्शन हाँ, नहीं है हमारे पास। ऑप्शन है, देखा जाए आप अपने अंदर से उठा लें कोई बंदा जिस पे यकीन हो, लेकिन ये जो बड़े मगरमच्छ जो है वो छोटी छोटी मछलियों को आने देंगे? सर ये देखें आप बड़े ऐसे पुराने लोग हैं, कायदे आज़म को आप अपनी नज़र के सामने रखें, वो भी एक नीचे से ही उठ के आए ना, ठीक है ना। वो कौन सा जद्दी पुश्ती एक हुक्मरानी कर रहे थे। बता दें, को गैस ही बता दें, किसी को बता दें टेक्निक के, कोई अपना हमारे पाकिस्तानी में से अवाम में से उभर के कोई आ जाए। देखिए आपके फ्रंट फुट पे आपके जो इलाके के सबसे कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं ना, जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनको प्रमोट करें, उनको आगे लें, बस यही पाकिस्तान के पास जहन नहीं है कि ऐसा करें। सर है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। जिसके पास 4 मौसम है ना, वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं। पाकिस्तान के पास 4 मौसम है। अब हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये है कि वो बारिश का पहला कतरा कौन बने, हिम्मत कौन करे, बस ये है। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की दे। आप जब बाहर थे तो इंडियन का रवैया आपके पास साथ कैसा था? बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देखें, जब आप किसी तीसरे कंट्री में होते हैं ना, तब आपको उस हुकूमत का डर होता है, ठीक है, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ पे कम्युनिटी की तरह रहते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, आपके साथ बच्चे भी हैं, नरेंद्र मोदी को आप कैसा देख रहे हैं? कहने को तो हमारा दुश्मन ममालिक है ना, हाँ। हमें यही पढ़ाया गया है, दुश्मन ममालिक है, जंगें करनी है, ये करना है, वो करना है, ग्रो नहीं करना, कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाना। इंतहा पसंदी उसने बहुत ज़्यादा कर दी है। इंतहा पसंद नहीं होना चाहिए। हर रिलीजन को अपना हक है जीने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गया है। माइनॉरिटी को जो हकूक हासिल है, माइनॉरिटी को हकूक हासिल कहाँ पे है? वहाँ पे मेजोरिटी ही है बस बैठी। मेजोरिटी का हकूक है, मेजोरिटी उनकी हिंदुइज्म है उनका, ठीक है ना। तरक्की के लिहाज से अगर देखें नरेंद्र मोदी को किस आंख से देखेंगे? सर नरेंद्र मोदी को अगर तरक्की की आंख से देखते हैं ना, तो वो सबसे पहले तो ये है कि उसने सारे ही मुल्कों के साथ जो है ना, वो बाहमी उसने कुछ रोका नहीं है, हाथ मिलाया, उसने आगे बढ़ा वो बंदा। वो उसने ट्रेड जो है वो मेन थिंग होती है आपकी। आपका मुल्क ट्रेड अच्छी कर रहा है तो वो बेहतरीन चल रहा है, ट्रेड नहीं करेगा तो उसको ज़र मुबादला उसका जो आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए पैगाम, पाकिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, इसको बचाएं, अल्लाह का करम इस पे बहुत ज़्यादा है। बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इंतहा पसंद ना बने, एक दूसरे का साथ दें, प्यार मोहब्बत करें और जिएं और जीने दें। जिए और जीने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। था कि इंडिया जो है वो 194 ममालिक में अपनी मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिनमें काफ़ी ममालिक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूके, अमेरिका वगैरह, ठीक है। तो ऐसा जो है पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में ऐसी एबिलिटी क्यों नहीं? पाकिस्तान में एबिलिटी है, बिल्कुल है। हम लोग मेडिसिन बेचते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ मिक्स करके बेचते हैं। याद है हमने भेजा था सिरप भेजा था, उसके अंदर हाइड्रोलिक फ्यूल डाल के भेजा था। तो यही चीज़ है ना, यही वजह है कि फिर पाकिस्तान के लिए जो ऑर्डर जो आते हैं ना वो नहीं आते। अच्छा। इन पे कोई भरोसा नहीं करता। और इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन अवेलेबल। जब कोरोना आया था, उनकी जो कोरोना की मेडिसिन थी ना, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। जैसे ही कोई और भी
अब पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके जो है ना इलाज के लिए सारी मेडिसिन वहाँ से आती है, बहुत ज़्यादा तादाद में सर आती है। किडनी का इलाज भी इंडिया में हो रहा है और बेशुमार इलाज जो है इंडिया हार्ट में हो पेशेंट रहे हैं। हार्ट का जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। अब यूरोप से भी लोग आ रहे हैं इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब होता ये है कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो है ना वो इंडिया रेफ़र कर दिए जाते हैं, जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं ना, मना कर उनको देते हैं, जवाब दे देते हैं हाँ जिन्हें। जवाब दे देते हैं, उनको इंडिया में रेफ़र कर दिया जाता है। अब ये है कि वहाँ पे जो इंडियन डॉक्टर्स हैं ना वो अपनी बुक्स भी शाया करते हैं। क्या आपने कभी पाकिस्तान के किसी डॉक्टर की बुक देखी है? नहीं हमने नहीं देखी। तो यही है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो अपनी जो बुक्स हैं ना अपनी ज़ुबान में खुद राइट करते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है ना बुक्स हमारे यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा नॉवेल्स मिलेंगे हम, ठीक है। आपको यहाँ पे ड्रामास वगैरह मिलेंगे लिखे हुए ना, नॉवेल्स, और इसी किस्म के राइटर्स जो है ना फिल्म मेकर, ये आपको यहाँ से मिलेंगे। आपको टेक्नोलॉजी पे बुक नहीं यहाँ पे मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो हुई होगी, ट्रांसलेट हुई होगी, ठीक है, उर्दू के अंदर। इसी तरह अगर आप किसी भी और कंट्री में जाते हैं, जैसे जर्मन में अगर आप जाते हैं ना, जर्मनी में, तो वहाँ के डॉक्टर्स की वहाँ की जो स्पेशलिस्ट बुक्स होती हैं वो अपनी बुक्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप जापानीज़ कोरिया चले जाएं तो भी उनकी ज़ुबान में मिलेंगी। इसी तरह इंडिया की भी आपको हर जगह पे हर कंट्री में उनकी बुक्स मिलेंगी, उनके डॉक्टर्स की, उनके राइटर्स की, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनके एआई में। आजकल तो एआई इतना चल रहा है, एआई पे उनकी बुक्स आ रही हैं, उनके प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हर जगह पे वो लोग जो है ना मेडिकल के वाले से क्या बोलेंगे आप? मेडिकल के हवाले से मैं वही कह रहा हूँ कि वो लोग अपनी वहाँ पे उनकी जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो है ना फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वो लोग मेडिसिन बनाते हैं और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग ना, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे हैं मेडिकल में, हार्ट सर्जरी में, ब्रेन सर्जरी में, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। सफदर भाई देखा जाए तो डे बाई डे ग्रो करने वाला ममालिक जो है सुई से लेके जहाज़ तक जो है वो ईजाद कर रही है, ठीक है। बिल्कुल। रात को सोते हैं, सुबह हम देखते हैं कोई ना कोई ख़बर नशर हुई होती है, कोई ना कोई गाड़ी बना देते हैं, साइकिल बना देते हैं, कोई जहाज़ बना देते हैं, कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट उनकी चल रही होती है। यार ये सब चीज़ें पाकिस्तान में देखने की क्यों नहीं मिलती? देखो ना, सर्कल चलता है ना। अगर आप एक चीज़ को सपोर्ट करते हो, बड़ा किसी छोटे को सपोर्ट करता है तो वो कोई ना कोई जो है ना कोई चीज़ आज़ाद कर देगा। इसी तरह जब एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसके पीछे बहुत से लोग पड़ जाते हैं। कहीं ये हमारी, जैसे अब गाड़ी की मिसाल ले लें, यहाँ पे हमारी सुजुकी जो है, और कुबाड़ा वो जो छकड़ा सुजुकी मेहरान पता नहीं अरसों से चलती आ रही है। इसी तरह बाइक को देख लें, क्या ये कंपनियां किसी और को आने देती हैं? तो क्या बनेगा फिर? क्या दुआ है, क्या आपका पैगाम है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की यूथ आपको देख रही है, इनके लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान कब ग्रो करेगा? पाकिस्तान कब तरक्की करेगा? पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, यूथ में कमी है, क्या कमी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ कमी ये है कि वो निज़ाम नहीं बदल रहे। अब वो कैसे में निज़ाम नहीं बदल रहे? क्योंकि जो अब हमें कहा जाता है कि यूथ लीडर को देखा जाए तो वो उनकी एज ही माशाल्लाह 75 साल होती है। तो कैसे, जब तक आप यूथ को आगे नहीं आने देंगे तो कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि जो फ्यूचर है वो यूथ का ही है। जो यूथ है हमारी वो बहुत अवेयर है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उनको हर जगह से हर जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। वो किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहे तो भी वो इंटरनेट से मिल जाती है। तो वो ये जो फरसूदा निज़ाम है ना उस पर चलने वाली नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी भी यंग बंदे से पूछेंगे ना कि आपका प्लान क्या है, तो उसका एक ही प्लान होगा कि भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हम बाहर जाएंगे। तो यही बाहर भागता जा रहा है। बिल्कुल यही वजह। चले ठीक है सफदर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। इंडियन की जो मेडिसन है 194 ममालिक में जा रही है, ठीक है। उनके डॉक्टर देख लें, पाकिस्तान का किडनी का कोई मरीज़ है, कोई हार्ट का मरीज़ है, वो वाट एवर जोन सा भी मरीज़ है जो पाकिस्तान जवाब दे देता है, वो इंडिया में जाके इलाज हो रहा है। तो पाकिस्तान में ऐसे इलाज क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहली बात तो मैं ना चाहूँगी कि एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझा दूँ। देखें, अगर मेरे पास पॉकेट में 10 रुपए हैं तो ठीक है, अगर आप मुझसे मांग ले 20 रुपए तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना। जब पाकिस्तान के गले में पैसे है ही नहीं तो फिर पाकिस्तान आगे तरक्की कैसे कर सकता है? या पाकिस्तान क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा ना, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं हमारे पास? मिसाल दे ना, क्यों नहीं हमारे पास?
देखिए जो समझदार होता है ना वो अपने पैसे संभाल के रखता है। हाँ। ठीक है, बड़ी सिंपल से मैंने बात की। एक इंटरव्यू ओवरव्यू इंटरव्यू को नहीं मैंने देखा, एक इंटरव्यू साइट पे। ठीक है, मैं आपसे वैसे अपने मतलब पर्सनल पाकिस्तान- ओपिनियन आपसे शेयर कर रही हूँ। आपका ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, वो इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा। जी यही बात है। तो यहाँ की जो मेडिसिन वगैरह है वो आपको खालिश मिल जाती है? मेडिसिन तो खैर मेडिसिन ही होती है कि मेडिसिन को अगर हम वेस्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसको मैं गुनाह समझती हूँ, मेडिसिन को वेस्ट करना, मेडिसिन की बेहुरमती करना, ये भी एक गुनाह है। नहीं, आपको एक नंबर मिल रही है मेडिसिन पाकिस्तान में? अभी तक तो मेरे ख्याल से जो है ना, आप ये कहेंगे आप पाकिस्तान के हम इतनी इंसल्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में हम ये भी कह दें कि पाकिस्तान में मेडिसिन ही नहीं ठीक। हाँ। ठीक है, अगर अब बहुत सारे आपने ऐसे देखे पेशेंट जो मेडिसिन खा रहे हैं तो वो जिंदा है, मेडिसिन के बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकते। आपकी मेडिसिन बाहर जा रही है, बाहर सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान की? नहीं, अभी तक तो नहीं सप्लाई हो रही ना। क्यों नहीं कर रही? इस बात का तो आपको भी पता है ना कि पाकिस्तान के पास क्या है। अगर वो बाहर सप्लाई कर देगा तो फिर पाकिस्तान के तो सारे लोग वैसे मर जाएंगे ना, जो मेडिसिन खा के जिंदा रह रहे हैं तो वो मर जाएंगे ना। आपके जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं किसी भी मर्ज का, किडनी का, हार्ट का या वटेवर किसी भी मर्ज का, तो आप इंडिया में जाके उसका इलाज क्यों करवाते? आप ये बात जो है ना बड़ी कर रहे हैं हैरान कुन और सोचने वाली। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ। जब एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो क्या बात है, अब हमने अपनी जान भी तो बचानी है ना, तो उससे बेहतर नहीं कि हम किसी से मांग ले। ये तो उधार वाला हिसाब हो गया ना। वहाँ पे आप पाकिस्तान के पेशेंट जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है? वहाँ पे अच्छा इलाज हो जाता है? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है ना, अच्छा इलाज तो हो जाता है, लेकिन ये है कि जो मेरी गवर्नमेंट है जो देख रही है, मैं उसको ये कहूँगी, मैं अपने गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि लिहाजा पाकिस्तान के गरीबों पे रहम करें, पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको सामने लेके आए। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं मेडिसिन के वाले से बात कर रहा हूँ। तो मैं भी जब आपसे आप यही इलाज कह रही करवाने हूँ। जाती हैं, हाँ, इंडिया में जा रही हैं इलाज करवाने के लिए, तो पाकिस्तान में वो सहूलतें क्यों नहीं है? देखे ना, पाकिस्तान में उस लायक इतने काबिल डॉक्टर ही नहीं है, पाकिस्तान में उस तरह की मशीनें ही नहीं है। लाखों रुपए तो लगा देते हैं डॉक्टर बनने के लिए बेचारे, अगर वो नोट क्यों नहीं किया जाता उन्हें? तनख्वाह उनके मुताबिक क्यों नहीं मिलती? आखिरकार वो बाहर क्यों भाग जाते हैं हमारे डॉक्टर? तो फिर ये गवर्नमेंट से आप कहें ना, आप एंकर है ना। हमने नहीं कहना जी, आपकी ओपिनियन है, आप नहीं कहना जो भी कहना। नहीं तो आप गवर्नमेंट से कहें ना, गवर्नमेंट को क्या कहें, ये तो है ही बेशरम। बेशरम है, इसको तो मैं सीधा मुंह पे कहूंगी कि ये गवर्नमेंट है ही बेशरम। इसको कैसे शर्म बेशरम? नहीं आ रही। दूसरे मुल्कों के सामने मजाक बना के रख दिया इन्होंने हमारा। दूसरे ममालिक के सामने हम सर उठा के देख नहीं सकते, सर उठा के बात नहीं हम कर सकते दूसरे ममालिक के सामने। क्यों नहीं कर सकते जी? यार देखिए, जब हम उनसे बार बार कहेंगे, अब मैं आपको कहूंगी कि आप अपना मोबाइल मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, कितनी दफा आप मुझे देंगे? रेपुटेशन खराब हो चुकी है। रेपुटेशन खराब होती है ना, तो इसी तरह से पाकिस्तान की भी रेपुटेशन खराब हो चुकी है बार बार मांग मांग के। अच्छा, तो ये रीज़न है, आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करना ही नहीं चाहता, और पाकिस्तान तरक्की नहीं करना चाहता इसके पीछे रीज़न क्या है वो अब अच्छे से जानते हैं। क्यों नहीं करना चाहता, आप बता दें थोड़ा सा। देखें, पाकिस्तान में रूल ऑफ रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं है, पंक्चुअलिटी बिल्कुल नहीं है। आप देखें, अभी भी आप अस्पताल में किसी में भी जाकर विजिट कर सकते हैं, आप देख लें तो वहाँ पे मरीजों के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं, या डॉक्टर्स के अपने जाके हालात देख ले। डॉक्टर तो मोबाइल पकड़ के लगे होते हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई टिकटॉक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल। होता है ना ऐसा? हाँ जी, इलाज होता है हाँ जी, पाकिस्तान में? नहीं बताएं आप। नहीं, जब इलाज से नहीं डॉक्टर लगे होता। होते हाँ हैं। जी, मोबाइल पर लगे होते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करें कि वो और रूल ऑफ रेगुलेशंस को अच्छा करे। ठीक है, पाकिस्तान इधर पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, पाकिस्तान सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारा पाकिस्तान। छोटा सा बेशक छोटी सी कंट्री है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। हमें चाहिए कि ये हॉस्पिटल में बाकायदा ये चेकअप होना चाहिए, चेक एंड हाँ चेक एंड बैलेंस रखें हर एक हॉस्पिटल में पाकिस्तान के जितने भी हैं। तो ये सारा वट मैं तो शर्मिंदा हूँ ऑन कैमरा पाकिस्तान की इंसल्ट कर रही हूँ, ये बुरी बात है ना। नहीं, इंसल्ट कोई नहीं करता, हम इसी मिट्टी में हमने जाना है,
पाकिस्तान के साथ प्यार भी है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा ग्रो करे, तरक्की करे, और इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा भी, कोशिश आमीन, करेंगे, सभी लोग आमीन। कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक आपके सामने है। आज की हमारी जो वीडियो थी वो मेडिसन के हवाले से वीडियो थी, जो कि इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, हमें बड़ी खुशी होती है कि मुल्क तरक्की कर रहा होता है। बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, वट जितनी भी कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, हमें खुशी है, फ़ख्र भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे, ग्रो करे, पाकिस्तान का एक नाम बने जैसे पहले नाम होता था आज से 10-15 साल पहले। और उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपने पाँव पे खड़ा होगा। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। हर लिहाज से पाकिस्तान भी आगे जा सकता है, ग्रो कर सकता है, लेकिन थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, हमें कोई अच्छा लीडर मिलेगा तो हमारा पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। दुआ गो भी है। सब भाई अपना ख्याल रखिएगा। देखने वालों को गुजारिश है कि जिन भाई ने भी हमारा चैनल नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद है।